बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं वरदराज गूगल। सबसे पहले आपको दिखाना ये चाहता हूं कि ये नवाज शरीफ की रैली है जहां पे मैं मौजूद हूं, और रैली में आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये चौक है जहां पे नवाज शरीफ की रैली का आगाज होना है। अभी नवाज शरीफ पहुंचे नहीं है, मरियम नवाज और जो क़यादत है वो यहाँ से होगी। ये लाहौर का हल्का NA 130 है जहां पे मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने आज खिताब करना है। नवाज शरीफ जब से वतन वापस आए हैं 21 अक्टूबर के बाद, ये लाहौर में उनका पहला मौका है जहां पे वो अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। लेकिन असल खबर इस वक्त क्या है, मैं सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबरें दूंगा, और फिर इस रैली का जो अहवाल है मेरी आंखों के सामने है। चूंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अभी रैली का आगाज नहीं हुआ, तो उस हवाले से भी खबर देते हैं। आज दोनों अदालतों में कमाल हो गया। वो कमाल कैसे हो गया? नंबर 1 जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था। सुप्रीम कोर्ट में जो कासिम सूरी की रूलिंग है और उनका केस था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर नई नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और अब कासिम सूरी से मुतालिक उन्होंने कहा, उनको तलब किया कि ये वही कासिम सूरी है जो आइन शिकनी की बात की और कहा कि मुल्क में वो आईनी बहरान की वजह बने हैं, तो क्यों ना उनके खिलाफ जो है वो संगीन गद्दारी की कार्रवाई का आगाज किया जाए। और उनका कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, उनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। अच्छा, हैरान कुन तौर पे उनके खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का एक मामला है जिसपे आज नईम बुखारी ने उनको ये भी बताया कि वहां पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये करार दे चुका है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन उसके बावजूद काजी साहब जो है, जाहिर है जब कोई और मामला आता है तो वो कहते हैं ये मामला अदालत के सामने नहीं है, इस पे ना जाए। लेकिन जहां पे तहरीक इंसाफ की बात आती है तो वो शायद उन सवालों के ऊपर भी चले जाते हैं जो हमें उस अदालत के रूबरू दिखाई नहीं देते। अच्छा, यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी ने स्टे पर होते हुए असेंबली तोड़ी, अदम एतमाद को रोका, आइन शिकनी की कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है, उन्होंने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर आए, दस्तखत करा के जाती हैसियत में जवाब जमा कराए। अब इस वक्त शायद चीफ जस्टिस को पता नहीं है वो रोपोश है, और वो रोपोश क्यों है? उनको गिरफ्तारी का डर है। वो इस तरह से आएंगे, चले गिरफ्तारी वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी और काजी फायज ईसा साहब जो है उनको भी जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आज नईम बुखारी साहब उनके दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा देखे मैं 1982 से कानून प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। जिसपे नईम बुखारी ने कहा कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कुछ चीजें पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक मामला ये था, दूसरे नंबर के ऊपर वहां पे चल के हमने देखा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी का मामला है वो उनके रूबरू आज अदालत ने देखा, और उस मामले के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है वो हुई। और जो शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का मामला है, उस बरतरफी के मामले के अंदर चूंकि जो फैज हमीद है, फैज हमीद ये कह चुके हैं कि उनका इस वाक़े से ताल्लुक नहीं है, और उनके मुताबिक इवन जो क्या कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी है, उन्होंने अदलिया को मिलाइन किया। और अब उस फैसले का उन्होंने इस हवाले से क्या किया कि उन्होंने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। अब चूंकि वो जो ख्वाजा हारिस है, उन्होंने कहा कि वो बहाल नहीं हो सकते। क्यों बहाल नहीं हो सकते? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालत के अंदर बहुत कुछ होता है। वहां पे एक शहरबानो केस है जिसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए, उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, तो उस कार्रवाई से। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज के हवाले से क्या किया। उन्होंने ये किया कि आज उस समाअत के दौरान ही जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि देखिए हमने जो शहरबानो केस का फैसला है उसके खिलाफ जो अपील है, वो अपील हमने कौमी असेंबली सॉरी जो क्या उसको कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दिया। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ये जो रास्ता है जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ कार्रवाई का, वो भी खुल जाएगा। और इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन के अलावा जो साकिब निसार है उनके खिलाफ भी खुल जाएगा। तो एक बड़ा रास्ता जो है वो वहां से आज बहाल किया गया। चलिए देखते हैं कि अदालत उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। दूसरे नंबर के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अहम मामला है वो इमरान खान के जेल ट्रायल से मुताल्लिक है। वहां पे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, और अहम डेवलपमेंट क्या थी? जो वहां पे अटॉर्नी जनरल थे, उनसे ये पूछा गया कि अभी अदालत का अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, तो वहां पे नोटिफिकेशन तो जेल में ट्रायल के लिए जारी हुआ, लेकिन रेफरेंस दायर होने से पहले ही आपने ट्रायल की इजाजत कैसे दे दी, और आपको कैसे मालूम था कि इस हवाले से ट्रायल होगा? और जिसके ऊपर शोएब शाहीन ने कहा इन्होंने रेफरेंस दायर होने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ट्रायल होगा। हालांकि इंक्वायरी के बाद जो रेफरेंस है वो ड्रॉप भी हो सकता है।
हमारी वफाकी हुकूमत ने एहतसाब अदालत के जो बैठने के लिए जगह बनाई, जिसके बाद अदालत ने फिर उस सारी चीज के ऊपर कहा, तो अटॉर्नी जनरल ने ये मान लिया कि जी उस नोटिफिकेशन के अंदर जो लफ्ज ट्रायल है वो हमारी गलती है। अच्छा, वहां पे जो शोएब शाहीन साहब है वो बार बार ये कहते रहे कि आप ये मामला है, चूंकि एक और बेंच जो है वो इस केस को सुन चुका है, तो आप मेहरबानी करें उस बेंच के सामने ही तफसीली फैसले के सामने कर दें। लेकिन सामिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्होंने उसके सामने उस इस्तदा को जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो दूसरी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, और दूसरी मैंने आपको खबर ये दी कि हुकूमत ने जो रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई वाली मामला है उसके खिलाफ भी अपील दायर कर दिया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, और वो इम्पोर्टेंट बात आज लाहौर हाई कोर्ट से है, जहाँ पे 9 मई से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ केसेज है, उन केसेस के अंदर इमरान खान की जो जमानत खारिज हुई थी, उस जमानत खारिज करने के हवाले से इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था, और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के इन केसेस के हवाले से जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। और अब देखना यह है कि क्या इमरान खान की जमानतें बहाल हो जाती हैं या इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई के केसेस के अंदर डाल दी जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ तोशा खाना वाला मामला, जहाँ पे आज जो स्टे ऑर्डर मांगते रहे नहीं मिला, उनका बेंच तब्दील कर दे नहीं मिला, इस सारी सूरत हाल में आज जज मोहम्मद बशीर जो उन्होंने ऑलरेडी दरखास्त दी हुई है छुट्टियों की, उनको छुट्टियां भी नहीं मिल रही, तो आज उनकी तबीयत नासाज थी, और तबीयत नासाज होने की बुनियाद के ऊपर तोशा खाना की जो समाअत है वो उन्होंने जो है वो नहीं हो सकी। दूसरी जानब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 दरखास्तें और दायर की है। वो क्या है, उनका साबिक चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया, और उन पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने और हतमी फैसले तक इमरान खान की जो जमानत है वो मंजूर की जाए, तो इमरान खान ने तोशा खाना और कादिर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर जमानतें अप्लाई कर दी है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी जमानतें मंजूर करेगी, ये भी सवाल है। फिर क्या लाहौर हाई कोर्ट करेगी, ये दूसरा सवाल है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाहे तो कासिम सूरी के पुराने मुकदमे के ऊपर भी उस मामले को टेकअप कर सकती है, लेकिन क्या मुल्क के साबिक वजीर आजम को उस मुल्क के अंदर इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैंने आपको चूंकि बताया कि रैली का आगाज होना है। नवाज शरीफ जो है राइट को जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो जाती उमरा रायवंड से इस रैली के लिए रवाना जरूर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक बंद गलियां है, अंदरून का इलाका है, टकसाली गेट का जिसको आप कहते हैं, वहां पे मुस्लिम लीग नून के कायद आज अपने हल्का इंतखाब के अंदर निकल रहे हैं। अभी लोगों की तादाद यहाँ पे जरूर आ रही है। अगर आज यहाँ पे नवाज शरीफ को बंद गलियों के अंदर रैली निकालनी पड़ रही है, तो आप इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि मुझे इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले आप मौका दें और एक जलसा करने दें, उसके बाद सूरत हाल होगी। अब यहाँ पे रैली के लिए मुस्लिम लीग नून के झंडे और मुकम्मल सिक्योरिटी और सब कुछ जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा गाड़ी से। अगर यही सूरत हाल आप इमरान खान को एक मौका दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रैली होती क्या है और खुली सड़क के ऊपर रैली कैसे निकाली जाती है। ये रैली अंदरून शहर के उन गलियों के अंदर है, बंद गलियों के अंदर है, और यहाँ पे शेर भी आज लाया गया, असली वाला शेर जो है। फिर आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जी नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से इसका नोटिस दे लिया और उन्होंने कहा है कि वो जो असली शेर है उसको वापस किया जाए। तो अब उनका जी इस्लाम भी जानवरों के हवाले से जो हुक्म देता है, ये इस वक्त वो जो सब कह रहे हैं कि पूरी ये बिलाल यासीन वाला हल्का है जो उनके मरीम नवाज के फर्स्ट नजर है, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि तमाम सिक्योरिटी पुलिस की भरपूर तरीके से है। उससे हटके एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, LWMC के जो एहलकार है वो मुकम्मल तौर पे इस रैली के लिए सफाई सुथराई का इंतजाम भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून जहाँ पर रंग नहीं जमा पाती तो फिर मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी। लेकिन इसी तरह से उसके मुखालिफ जो इमरान खान है, अगर उनको एक मौका मिल जाए तो मेरा ख्याल ये है कि वो यहाँ पे रंग जमा देंगे। अब मुस्लिम लीग नून अंदरून के अंदर जाहिर है कि एक मजबूत जमात के तौर पर माजी में रही है, लेकिन जो इस वक्त सर्विस दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि वो लाहौर के अंदर जो सर्विस जितने आ रहे हैं वो सर्विस सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में लाहौर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बात सर्विस की या जो उन चीजों की नहीं है। अब असल बात यह है कि यहाँ पे जिन लोगों ने उस दिन किरदार अदा करना है वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि इस वक्त पूरे की पूरी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो इस वक्त बनाई जा रही है, इसके लिए मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके लिए खुला मैदान छोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आवाम में बात ना बनी तो मेरे ख्याल है फिर परेशानी होगी। बहरहाल फिलहाल मैं रैली के अंदर हूँ, रैली से आपको मजीद अपडेट्स देंगे क्या कुछ होता है। अपना बहुत सारा